नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। इस समय की जो अपडेट मैं दे रही हूँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सीबीएसई के 10th और 12th के एग्ज़ाम्स जो है उनका पैटर्न चेंज हो चुका है। टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पे जो है उनके फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं। टर्म 1 में MCQ बेस्ड पेपर जो है वो उनके हो गए और टर्म 2 में ऑन द होल जैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है वैसे, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब कुछ जो है वो आएगा। लेकिन जो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स हैं वो अगले महीने यानी कि 3 दिसंबर से 12th वालों के लिए शुरू होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिन्हें माइनॉरिटी में रखा गया है, जिन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई है, और वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो उन बच्चों के स्कूल में ही होने हैं। तो वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। टर्म 1 की परीक्षा का आयोजन कल यानी कि 16 नवंबर 2021 से किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की जो डेट शीट है उसके अनुसार जो क्लास 12th है उनके माइनर सब्जेक्ट के पेपर कल से शुरू होने वाले हैं, और जो 10th के एग्ज़ाम्स हैं वो 17 नवंबर से माइनर सब्जेक्ट से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 10 के पेपर 17 नवंबर से शुरू होंगे, और जो सीनियर सेकेंडरी के टर्म 1 एग्ज़ाम्स के एंटरप्रेन्योरशिप और ब्यूटी जो माइनर में सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनके एग्ज़ाम जो है सेकेंडरी की परीक्षा पेंटिंग से आरंभ होगी। और सीबीएसई द्वारा जो विभिन्न अपडेट्स के माध्यम से टर्म 1 परीक्षाओं के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसे इन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होगा। और इस चीज़ से अगर फॉलो नहीं किया इस चीज़ को तो उनको इस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो गाइडलाइंस इशू की जा रही हैं इस समय वो कोविड को भी मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है। और ये फर्स्ट टाइम है कि टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर 12th क्लासेस के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं वो किए जाएंगे। और जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट समय में आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके टर्म 1 के और टर्म 2 के बेसिस पर एग्ज़ाम्स होंगे। तो आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर में तकरीबन 1 घंटे पहले पहुँचना है, ताकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सब पूरी कर ली जाए और लास्ट मोमेंट पे आप लोग ना पहुँचे, ताकि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आपके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स होते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आपका एग्ज़ाम्स हॉल कौन सा है, आपकी सीट कौन सी है, आपको इस बेसिस पर जो है वो बैठना होता है। इस चीज़ को लेकर गाइडलाइन दी गई है कि आपको एटलीस्ट 1 घंटे पहले आपका परीक्षा केंद्र यानी कि जो आपका सेंटर होगा आपको वहाँ पर पहुँचना है। और सर्दियों के समय के कारण सभी परीक्षाएं जो है सुबह 11:30 बजे शुरू होंगी, और छात्रों को हर पेपर में पिछले 15 मिनट के बजाय अब 20 मिनट दिए जाएंगे ताकि वो रीड कर पाए। यानी कि इससे पहले जब एग्ज़ाम पेपर जो है आपको दिया जाता था आपको सिर्फ 15 मिनट्स दिए जाते थे उनको रीड करने के लिए, लेकिन अब 15 मिनट से उसे 20 मिनट तक बढ़ा दिया गया है। सीबीएसई 12th की एडमिट कार्ड को परीक्षा में ले जाना ना भूलिए, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने नहीं दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कोविड गाइडलाइंस यानी कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे फॉलो करना होगा, यानी कि मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइज़र अपने पास रखना है और लोगों से दूरी बनाए रखनी है। और मेन इम्पॉर्टेंटली ये आपके लिए लिखा गया है, अगर कोई भी छात्र इंटरनेशनल ओलंपियाड या इंटरनेशनल नेशनल खेल आयोजन में भाग लेने या कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकता है तो उन्हें तुरंत इस बारे में स्कूल में सूचना देनी है, ताकि वो सूचित करना चाहिए ताकि जो आवश्यक कार्रवाई है उसका पालन किया जा सके, ताकि आप लोगों को अगर कोविड-19 की वजह से या किसी इंटरनेशनल नेशनल ओलंपियाड की वजह से आप लोग एग्ज़ाम में नहीं शामिल हो सकते हैं, इस बारे में भी आपको स्कूल में जल्द से जल्द बताना है, ताकि आपका एक ईयर जो है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि कितना इम्पॉर्टेंट जो है वो 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। और बोर्ड परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है वो टर्म 2 की परीक्षा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कोविड को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब कोविड था तो इस साल जो है वो 12th वालों का 10th वालों के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, उन्हें मास प्रमोशन जो है वो देनी पड़ी। उनके इंटरनल बेसिस पे, उनके 10th 11th के क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्हें एडमिशन जो है वो दी गई थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, स्टूडेंट्स के जितने कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट निकाला जाए। इस चीज़ को लेकर एग्ज़ाम्स को 2 भागों में डिवाइड कर लिया गया है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर लिया गया है। टर्म 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर में होंगे, और जो टर्म 2 के एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट शीट भी जो है वो इन एग्ज़ाम के बाद जल्द आ जाएगी, और फाइनल रिजल्ट आपका टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर ही होगा। इसको बिल्कुल भी जो है वो इजी ना समझिए, क्योंकि टर्म 1 के एग्ज़ाम जो MCQ बेस्ड होंगे वो भी आपके फाइनल रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा अहमियत जो है वो रखेंगे। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से जो है वो इस चीज़ को
समझिए कि एग्ज़ाम्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। और टर्म 1 और टर्म 2 को डिवाइड करने का मकसद सिर्फ यही था ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो इस बात में नॉलेज मिल पाए, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही उन्हें आगे प्रमोट किया जाए। क्योंकि इस बार की अगर बात करूँ, कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हुए। 10th 11th और 12th के बेसिस पर यानी कि रेशियो रखी गई थी 30-30 और 40 रेशियो रखी गई थी, यानी कि 10 के रिजल्ट में से 30% रेशियो निकाली जाएगी, उसके बाद 11 से भी 30 रेशियो, और 12th के जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स हुई हैं, आपके इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं, प्री बोर्ड्स हुए हैं, उसके बेसिस पर वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपका रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद बच्चों को आगे प्रमोशन मिली। और लेकिन इस चीज़ से ज़्यादातर ये देखा गया कि बच्चों के जो स्कूल में एग्ज़ाम्स नॉर्मल भी गए थे लेकिन फाइनल के लिए ऑन द होल प्रिपरेशन नहीं दी, उस चीज़ को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स फिर भी आगे प्रमोट हो गए और आगे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना जो है काफ़ी मुश्किल हो गया था और बच्चे जो है प्रदर्शन करते नजर आए। इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, इस चीज़ को लेकर एग्ज़ाम्स को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में, जो कि कल से माइनर सब्जेक्ट्स के लिए शुरू होने वाले हैं और यह 3 दिसंबर से 12th वालों के लिए शुरू होने वाले हैं और ये सब सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। और टर्म 2 के जब फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे उसके कुछ समय बाद आपका रिजल्ट जो है वो इशू हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा आप इसमें सक्षम थे या नहीं थे। फिलहाल यही कहूँगी, डेट शीट आ चुकी है और एग्जाम जो है वो भी कल से शुरू हैं। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली लें, अच्छे से स्टडी करें और जो कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी वो मैंने आपको बताया है, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं और क्या कुछ जो है आपको करना है, कितने समय पहले जाना है, क्या कुछ अपने साथ रखना है, वो चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी जो है वो आपको फॉलो ज़रूर करना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।